बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि खुशाब में सियासत का मैदान सजते ही सियासतदान अपनी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। खुशाब के उम्मीदवार NA 87 से मलिक नईम अवान की जिला खुशाब में मलिक फैसल अवान के घर संगा टाउन अवान हाउस आमद हुई। सीनियर रहनुमा नौजवान इत्तेहाद सरदार माजिद खान बलोच ने मलिक फैसल अवान से तफसीली मुलाकात की। मलिक अली सावल की जानिब से नौजवान इत्तेहाद के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। आज़ाद नौजवान पैनल जिला खुशाब का मलिक अली सावल अवान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। ओकाड़ा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा चेयरमैन रिक्शा एसोसिएशन सहीवाल रीजन की ज़ेर क़ियादत हुआ। रैली में रिक्शा ड्राइवर्स और रिक्शा एसोसिएशन के मेंबरान ने शिरकत की। शुरका की जानिब से निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। चेयरमैन रिक्शा एसोसिएशन सहीवाल डिवीजन मलिक अफजल अवान ने शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। महंगाई की वजह से पहले ही गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि निगरान हुकूमत होश के नाखुन ले और अपने इस फैसले को वापस लें, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। जमात इस्लामी और इसके कायद का मंशूर रहा है कि हम हमेशा गरीब अवाम के लिए अपनी जान भी दे देंगे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन क्रूज जहाज साजी के हवाले से दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। चीनी साख्ता क्रूज जहाज 3000 से ज्यादा मुसाफिरों के हमरा अपने पहले तिजारती सफर पर रवाना हो चुका है। चीन से पहले सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जो बड़े क्रूज जहाज बनाने की सलाहियत रखते हैं। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन का पहला मुल्की साख्ता बड़ा क्रूज जहाज ओडेरा मैजिक सिटी अपने अव्वलीन तिजारती सफर का आगाज कर चुका है, जिसने मुल्क के जहाज साजी और क्रूज की सनतों के लिए एक नया बाब खोल दिया है। 3000 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर यह जहाज शंघाई से रवाना हुआ और तवक्को है कि इतवार को वापसी से कबल जापानी शहरों नागासाकी और जमहूरी कोरिया के जेजो जजीरे समेत शुमाल मशरकी एशियाई सयाहती मुकामात तक पहुंचेगा। बहरी जहाज ओडोरा मैजिक सिटी की लंबाई 323.6 मीटर है। इसका मजमूई वजन 1,35,500 टन है। जहाज में 2125 मेहमान कमरों के साथ 5246 मुसाफिरों की गुंजाइश है। इसमें 16 मंजिलें और मजमूई तौर पर 40,000 मुरब्बा मीटर का अहाता अवामी रिहाइश और तफरीही जगह के लिए है। चीनी हुकाम के मुताबिक ओडोरा मैजिक सिटी जैसे बड़े क्रूज जहाजों की तामीर चीन की मजमूई जहाज साजी की सलाहियत में एक अहम संगे मील है। 8 साल की साइंसी तहकीक और 5 साल के डिजाइन और तामीर के बाद जहाज को नवंबर में डिलीवर किया गया था। ये क्रूज शिप जहाज साजी में चीन की बढ़ती हुई ताकत की भी अलामत है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त दूसरे बड़े क्रूज जहाज की तामीर भी जारी है, जो 2026 के अख्ताम से कबल डिलीवर किया जाएगा और तामीराती मुद्दत 49 माह से कम होकर 41 माह कर दी जाएगी। चीन से पहले सिर्फ 4 ममालिक ऐसे हैं जो बड़े क्रूज जहाज बनाने की सलाहियत रखते हैं। क्रूज जहाज मैन्युफैक्चरिंग को अपनी पेचीदगी के बाद जहाज साजी की सनत में ताज में मोती का दर्जा हासिल है और ये चीन में इख्तरा दोस्त रवैये ही हैं, जिनकी बदौलत आज चीन इस मुकाम पर फाइज हो चुका है कि वो जहाज साजी के हवाले से मुनव्वजा तीनों दर्जों को और तीनों मोतियों को हासिल कर चुका है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। कमिश्नर सहीवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने शहर में सफाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए हदायत कर दी। सैनिटरी वर्कर्स शहर की अहम शहरों और मार्केट्स पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज करें। कूड़े के बड़े कंटेनर्स की फौरी सफाई को भी यकीनी बनाया जाए। वो यहाँ अपने दफ्तर में पेस्ट प्रोग्राम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत मुतलका हुकाम ने शिरकत की। उन्होंने DGPHA को भी हदायत की कि वो शहर के पार्क्स पर खसूसी तवज्जो दें ताकि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम की जा सकें। इजलास में एक्सियन हाईवे मियां इफ्तिखार अहमद ने बताया कि सहीवाल बाईपास के फेज 2 की 3.44 किलोमीटर सड़क पर असफाल्ट का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंसूबा 10 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बवाना में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही सुई गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। सुबह और शाम खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई है, जबकि LPG और लकड़ी भी पहुंच से दूर हो गई है। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि सुबह नाश्ते के वक्त लोड शेडिंग से बच्चे स्कूल और हम ड्यूटी पर भूखे जाने पर मजबूर हो गए हैं।
जब वापस आते हैं तो भी गैस न होने की वजह से भूखा रहना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि वो अपने होटलों से खाना खरीदने की सकत नहीं रखते। शहरी कहते हैं कि LPG 350 रुपए किलोग्राम जबकि लकड़ी 1200 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। उनका कहना था कि हर साल जब भी सर्दियां आती हैं लोड शेडिंग उरूज पर होती है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दियों में खाने के औकात में गैस की लोड शेडिंग खत्म करे ताकि इनकी मुश्किलात भी खत्म हो सके। नवाब अली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में टर्मिनल के इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को तौसीफी असनाद से नवाजा गया। स्कूल के प्रिंसिपल आफ्ताब शाह सुमरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सलीम भट्टी के हुक्म पर छठी जमात से 10वीं जमात तक के तलबा के इम्तिहानात हुए, जिसमें पोजीशन लेने वाले तलबा हसन रिंज समेत दीगर को स्कूल के असातिज़ा और वालिदैन ने तौसीफी असनाद से नवाजा। कसूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिनमें PP 176 से नासरा, PP 179 से मलिक अहमद खान के मुकाबले में बैरिस्टर शाहिद मसूद ने खुद अपनी अपील दायर की। PP 181 से तहरीक इंसाफ के सना हमल करीमी, PP 170 से हाजी मकसूद साबिर अंसारी, NA 131 से मार मोहम्मद सलीम समेत NA 133 से तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा डॉक्टर अजीमुद्दीन लिखवई की अपीलें दायर हो चुकी, जबकि मिसेज मुजम्मल मसूद भट्टी और एहसन मसूद भट्टी की अपील आज दायर करेंगे। आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और साबिक सूबाई मुआविन खुसूसी सिद्दार मोहम्मद इस्माइल डारी ने डारी हाउस दौलतपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन हूँ। मैंने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात देखी हैं। मैंने PS 39 के लिए फॉर्म भरा है। इंशाल्लाह पार्टी क़यादत मुझे टिकट देगी। मैंने अपने हलके की खिदमत की है। तूफानी बारिशों और सैलाब के दिनों में मैंने सांगड़ से कश्तियां लाकर बेबस और मजलूम अवाम की मदद की। PS 39 के अवाम बाशऊर लोग हैं, वो मुझे ही वोट देंगे। इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीत कर अवाम की खिदमत करूंगा और जो भी मिलेगा अपने हलके के मुआज़िज़ीन को बुलाकर उनके सामने रखूंगा। ये मिला है, आप खुद फैसला करें किसको क्या देना है। कोटरी में टेलीग्राफ पुलिस की ज्यादती के खिलाफ मसीह खानदान प्रेस क्लब पहुंच गया। कोटरी में टेलीग्राफ कॉलोनी की रहायशी रिफत मसीह ने अपनी बीवी जरीना मसीह और बच्चों के हमरा एहतजाज किया और कहा कि टेलीग्राफ चेक पोस्ट इंचार्ज शोहेब खेड़ो बिला जवाज गिरफ्तार करके झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दे रहा है। मुझे गैर कानूनी काम का दबाव डालने के लिए घर पर पुलिस चढ़ाई कर रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान का गुजर बसर करता हूँ। पुलिस की वजह से तंग हो गया हूँ। IG सिंध मुझे इंसाफ फराहम करके नोटिस लें। पूरे सिंध समेत दादू में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। सर्दी बढ़ने की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए। लोग गर्म कपड़े, जैकेट्स, स्वेटर पहनने लगे। सैलाब और बरसात मुतासरीन को खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार मदद के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। मुल्क समेत सारी सिंध दादू ज़िले के चारों तहसील में अभी ज़्यादा बहुत ठंड हो गई है, तो इसकी ठंड की वजह से जो सैलाब मुतासिर, बरसात मुतासिर लोग थे जिनके घर गिरकर टूट हो गए, तो वो सख्त परेशान हैं और इस ठंड में मदद के मुंतज़िर हैं। उनको गर्म कपड़े, टेंटों की ज़रूरत है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। दादू में बहुत सर्दी हो गई है, जो लोग परेशान है, जो बहुत मुतासिर है, उनके जो कीमे हैं वो सरदारा से फट गए हैं। उनको ज़रूरत है राशन की, कंबल की। वो बहुत परेशान है सर्दी की वजह से। उनकी मदद किया जाए। अच्छा काम है, इंसानियत की खिदमत करना चाहिए। बहुत सर्दी हो गई है। अली असगर नाम है हमारा। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अंदाज़ा नहीं इतनी ठंड होगी दादू में, तमाम बहुत ठंड होगी। सैलाब आया था ना, जेके टेंटे में बंदे बैठे हैं ना, उसके जेके खीमे ख़त्म हो गए हैं। उसके माना जेको आहे सो टेंटे की भी ज़रूरत है और कंबला की भी ज़रूरत है। वो ठंड में तड़प रहे हैं। एक उसको गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है बंदा को। और अभी बड़े परेशान हो, उधर राशन की भी उसको ज़रूरत है, पर एड़ो चुंजल निमादा नहीं है उसको पूछे और उसको राशन या पानी दिए। गवर्नमेंट के तो मथों तो माना राशन आया था, पर दादू ज़िले में आया था ना, वो छप गया। हमारा नाम लौंग है। लौंग। अच्छा,
सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, तमाम ज़्यादा हो गई सर्दी। नंढे बच्चे हैं हमारे, वो छोटे छोटे हैं, वे न गर्म कपड़े हैं, न को कुछ भी नहीं है, न कंबल है। वे हमारी जगह जगह मुझे किरी पिया वे ओॾे मां जोई वेठो आहियां। उते असांजा घर किरियल आहिनि तमामु। नाई शाख खां पोइ जो डिग्री कॉलेज आहे, उन खां पहिरियों मुंगेरी वेठा आहिनि असांजे पाड़े में, पहाड़ वेठा आहिनि, सभिनी असांजी जायूं किरी पियूं आहिनि। असांखे बरसाति अॻे हे जेका ॿोॾ आई न, ॿोॾ में जायूं किरी पियूं आहिनि असांजूं। हींअर ताईं असांखे का शइ कान मिली आहे। असांजा बचिड़ा सीअ में पिया ॾकंदा पिया, नंढड़ा मासूम बचा आहिनि। असां पाण सीअ में पिया ॾकूं। हींअर ताईं का शइ न आहे, न को असांखे राशन थो मिले एॾो, न को नंढड़नि बचनि जे लाइ कपिड़ा मिलनि कर, न को कंबल मिलिया, न का शइ न। टेंटूं निकिड़ियूं असांजे कपिड़े जी ॾिनियूं अथनि अछियूं, उहे बि हींअर फाटी वियूं आहिनि। तमामु असां परेशानी में वॾी मदद करें। हा हमारी असांजी मदद कयो बाबा। गवर्नमेंट खे अपील थो कयां, हिते पीर मज़र वटि मां भॼी बीठो आहियां हिते बंगले ते। बाबा असां मदद कयो, पीर मुझी ॿुधे, पर केरु ॿुधे कोन थो। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि ठंड की वजह से जो बरसात मुतासिर, सैलाब मुतासिर जिनके घर टूट गए, वो सख्त परेशान है। उनको गर्म कपड़े, कंबल और खीमों की सख्त ज़रूरत है। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। तमाम तर इकदाम को फाइनल करने के लिए ज़िले इंतजामिया अलर्ट है। DCO DRO मार शाह जमान ने खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शफाफ पुरअमन इलेक्शन हमारी तरजीह है। रिटर्निंग और मॉनिटरिंग अफसरान बामी ताउन को फ़रोग़ देंगे। मार शाह जमान ने कहा है कि जनरल इलेक्शन से कबल ज़ाब्ता हिलाक की तशहीर ज़रूर की जाएगी। इंतखाबात की इफेक्टिव मॉनिटरिंग पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। कानूनी ज़वाबित के तहत इलेक्शन के तमाम तर मामलात हल किए जाएंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।